मैं जय कृष्ण गोस्वामी राजा और जोगी का कहानी सुनाने जा रहा हूँ। इसी नगर में एक राजा राज करता था। वो राजा इतना कंजूस और इतना लालची राजा था जो कहने का वर्णन ही नहीं। राजा के पास 14 कोस का राज था, 7 कोस का फुलवारी था, हाथी घोड़ा का कमी नहीं था, खजाने में सोने का कमी नहीं था और रुपया पैसा की तो बात ही नहीं। फिर भी राजा को ये लालच था कि मेरे पास बहुत संपत्ति हो जाए। राजा एक दिन राजा के घर के बगल में एक जोगी रहा करता था। वो जोगी बहुत सुखमय जिंदगी व्यतीत करता था और राजा के महल से हट करके कुछ दूर में वो एक अपना झोपड़ी बना रखा था। और राजा जब कहीं भंडारा खाने के लिए जाता था तो उधर से एक पत्थर का टुकड़ा ले करके आता था और अपने झोपड़ी के सामने रख देता था। जब भी वो जोगी कहीं भंडारा खाने जाता था तो एक पत्थर का टुकड़ा ले आता था और अपने झोपड़ी के पास रख देता था। एक दिन राजा घूमते घूमते वहाँ आया और जोगी से बोला, ए जोगी, तुम तो बहुत सुखमय जिंदगी व्यतीत करते हो। बोला, हाँ राजा साहब, ये तो भगवान का आशीर्वाद है। मैं एक जोगी, मैं एक भिखारी रहते हुए भी मैं बहुत ऐश्वर्य जिंदगी व्यतीत करता हूँ। आप इसके लिए तनिक चिंता न करें। राजा ने बोला, ये जोगी, ये पत्थर का ढेर तो तूने किस लिए किया है? जोगी ने बोला, ये राजा साहब, तूने इतना बड़ा महल इसलिए बनाया है, जरा मुझे बताना। राजा गुम रह गया। बोला, ये महल तो मैंने ऐशराम के लिए बनाया हूँ। तो जोगी ने उत्तर दिया, ये पत्थर मैंने इसलिए जमा किया हूँ, जब मैं मरूंगा तो मैं ये पत्थर का ढेर उठा करके स्वर्गलोक ले जाऊंगा, इसीलिए मैंने ये पत्थर का ढेर इकट्ठा किया है। राजा मन ही मन सोचने लगा। राजा मन ही मन सोच करके हंसने लगा। देखो ये मूर्ख जोगी कैसा है। लोग धन संपत्ति इकट्ठा करता है और भगवान से धन संपत्ति मांगता है, और मांगने के बाद लोग ये चाहता है कि मैं खूब अमीर बन जाऊं और खूब पैसे वाला बन जाऊं और मेरे पास बहुत जमीन जायदाद, हाथी घोड़ा संपत्ति हो जाए। लेकिन ये मूर्ख जोगी ये पत्थर जमा करता है, पत्थर ये कहीं स्वर्ग जाएगा। एक दिन राजा ने भोले बाबा का पूजा कर रहा था और मन ही मन पूजा करते करते मन ही मन सोच रहा था कि हे भोले बाबा, आप मुझे ऐसा वरदान दे जो मैं जिस चीज़ को छू दूँ वही सोना बन जाए, वही हीरा मोती बन जाए, मुझे ऐसा वरदान दे। भोले बाबा भांग के नशा में राजा को बोल दिया, जाओ ऐसा ही होगा। अब राजा इस वरदान को पा करके बहुत खुश हुआ और वहाँ से नाचता हुआ गाता हुआ अपने घर को आ गया और रानी से बोला, हे प्राण प्यारी, मैंने आज भोले बाबा से ऐसा वरदान मांगा हो जो मैं जिस चीज़ को छू दूंगा वही सोना बन जाएगा, वही हीरा मोती बन जाएगा। मैं आज बहुत खुश हूँ। रानी ने हंस करके बोला, ए मूर्ख राजा, तूने ये कैसा वरदान मांग लिया कि तूने जिस चीज़ को छू देगा वो हीरा मोती जवाहर बन जाएगा, सोना बन जाएगा। बताओ, जिस टाइम आप खाना खाओगे, आपने जिस खाना को आप छू दोगे वो खाना हीरा मोती जवाहर बन जाएगा, सोना बन जाएगा। तो आप क्या खाओगे? आप तो भूखे मर जाओगे। हमारे जैसा मूर्ख राजा इस नरक में कोई नहीं है। बोला, ठीक है। बस रानी ने 56 प्रकार का भोजन
निकाल करके राजा को खाने के लिए दिया। अब इधर तो भोले बाबा का प्रदान था कि मैं जिस चीज़ को छू दूँ वही सोना बन जाए, वही हीरा मोती बन जाए। बस राजा ने जैसे थाली में हाथ दिया, थाली का सारा खाना कुछ तो सोना बन गया, कुछ हीरा मोती बन गया, और राजा के थाली में तो सारा कंकर पत्थर हो गया। एक दिन 2 दिन तो राजा भूखा रह गया, तीसरे दिन तो राजा आनंद के लिए छटपटाने लगा। अब तो बेचारे भूख के मारे जिस चीज़ को छुए वही सोना बन जाए, हीरा मोती बन जाए। अब राजा का जिंदगी बहुत दुख में बीतने लगा। एक दिन गांव में बहुत भयंकर भोज था। राजा ने सोचा आज मैं भोज खाने के लिए जाता हूँ, लेकिन मेरे पत्ते पे जो सामान देगा मैं इसे छूँगा नहीं। एक नौकर से बोलूँगा जो मेरे मुंह में उठा करके डालो, और मैं उसके हाथ से खाऊंगा, वो तो हीरा मोती नहीं बनेगा। अब उसी पंगत में जोगी भी बैठ गया और राजा भी बैठ गया। राजा के पत्ते पे अनेक प्रकार का भोजन दिया, हलवा, पूरी, गजरा, रसगुल्ला, टिकरी, अनेक प्रकार का भोजन दिया, और जोगी के पत्ते पे भी दिया और लोग के पत्ते पे भी दिया। सारे लोग खाने लगा, और राजा का नौकर राजा की शान करके मुंह में जैसे देने लगा कि राजा के मुंह में भिड़ते ही वो सोना बन गया, हीरा मोती बन गया। अब राजा फूट फूट के रोने लगा, और जोगी तो मस्ती में हलवा पूरी खाने लगा, खीर खाने लगा और भरपेट खाया। जो राजा को रोते हुए जोगी बोला, ए राजा, तुमने उस दिन मेरे झोपड़ी के पास आया था तो तूने मेरा पत्थर को देख करके हंस रहा था, ये पत्थर का ढेर किस लिए जमा किया है? तो मैंने तुझे उत्तर दिया था कि जब मैं मरूंगा तो ये पत्थर का ढेर मैं स्वर्गलोक ले जाऊंगा, लेकिन तूने जो ये भोले बाबा से वरदान मांग लिया, जो मैं जिस चीज़ को छू दूँ वही सोना बन जाए, वही हीरा मोती बन जाए, तो आज खाना खाओ। क्या खाओगे? हीरा मोती खाओगे? पत्थर खाओगे? इस बात को सुन करके राजा फुट फुट करके रोने लगा। बोला, हे महात्मा जी, मेरा कोई उपाय बताओ, मेरा जान बचा लो महात्मा जी, जान बचा लो। बोला, ठीक है, मैं आपका जान बचा लूँगा, लेकिन मेरा कहना मानना पड़ेगा। बोला, ठीक है। कल आज चलो घर, और तेरे घर में जितना सोना चांदी जेवरात है सारे को बाहर निकालो और उसे बेच दो। बेचने के बाद सारे पैसे का कपड़ा खरीद लो और बहुत बड़ा भंडारा करो, और सारे भंडारा का अन्न भूखे लंगे को खिलाओ, और कपड़ा उसे दान में दो, और एक भोले बाबा का मंदिर बनाओ। भोले बाबा का मंदिर बनाने के बाद वहाँ जैसे जैसे हम कहेंगे वैसे वैसे तुम पूजा करना। बोला, हे भोले बाबा, मुझे उतना ही संपत्ति चाहिए जो मुझे साईं इतना ही न दीजिए, जामे कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। मुझे इतना ही संपत्ति दीजिए, और मैं जिस चीज़ को छू दूँ वो चीज़ अमृत बन जाए, जो कि मेरे सारे प्रजा मेरे संतान के समान पी करके आनंदमय का जिंदगी व्यतीत करने लगे। भोले बाबा की दिल में दया आ गया। बोला, जाओ बेटा, ऐसा ही होगा। उस दिन से राजा के हाथों में अमृत का वर्षा बरसने लगा। जो चीज़ जिसको उठा करके दे दे उससे 1 गुना से 2 गुना हो जाए। अब उसका प्रजा बहुत खुशी रहने लगा और राजा सुख में जिंदगी व्यतीत करने लगा। अब राजा का नाम पूरे राज्य में जय जयकार होने लगा। ऐसा राजा होना मुश्किल है, मेरे राजा की जय हो। इसीलिए साईं इतना ही न दीजिए, जामे कुटुंब समय मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाए। अभी लालच नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत संपत्ति हो, लेकिन अगर संपत्ति हो, संपत्ति से भोग ही ना हो तो संपत्ति धूल के समान है। अब राजा और जोगी का कहानी समाप्त हो।